राम प्रसाद बिस्मिल की धरती है मुरैना, तोमरों का गढ़ है मुरैना, गजक की मिठास है मुरैना, थोड़ा कड़क मिजाज है मुरैना। जी हाँ, भव्य मंदिरों की धरा है मुरैना, कुछ ऐसा ही है मुरैना। और आज मुरैना की इसी पावन धरा में IBC 24 की खास कार्यक्रम हम लेकर आए हैं विकास चौपाल। तो जोरदार तालियों के साथ जितने भी मुरैना वासी यहाँ पर आए हैं, आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। कहा जाता है कि मुरैना की गजक की मिठास पूरी दुनिया भर में मशहूर है और इसी तरह मुरैना की सियासत भी पूरी दुनिया भर में मशहूर है। जिस तरह मुरैना में सुप्रसिद्ध मितावली 64 योगिनी मंदिर का कहा जाता है कि यही वजह है जिसकी संसद भवन का निर्माण हुआ मुख्य प्रेरणा स्रोत है। और जिस तरह संसद भवन में चौपाल लगती है, चर्चाएं होती है अलग अलग मुद्दों पर, उसी तरह IBC 24 की टीम आज पहुंची है चौपाल लगाने के लिए। विकास चौपाल पर आज हम चर्चा करेंगे अलग अलग मुद्दों पर। तो जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से शुरुआत करते हैं IBC 24 के खास कार्यक्रम की, विकास चौपाल की। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो IBC 24 की टीम मुरैना पहुंची है क्योंकि शिवराज सरकार के कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं और ऐसे में आज हम जानेंगे कि आखिर मुरैना वासी इन 3 वर्षों को किस तरह से देखते हैं, सरकार की योजनाओं का इनकी जिंदगियों पर क्या असर हुआ है। चुनावी साल है, ऐसे में जिम्मेदारों से भी हम जवाब लेंगे कि आखिर उन्होंने मुरैना की धरती में किस तरह का विकास कार्य किया है, रोड मैप किस तरह की यहाँ पर बनाई गई है। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां। तो आइए शुरुआत करते हैं IBC 24 के खास कार्यक्रम की, विकास चौपाल की मुरैना से। और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इनका मैं परिचय करा दूं। हालांकि जितने भी लोग हैं मेरे इस बात से इत्तेफाक जरूर रखते होंगे कि किसी भी खास पहचान के मोहताज नहीं है, परिचय के मोहताज नहीं है। ये खुद ब खुद अपने आप में जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं। जोरदार तालियों के साथ सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ मंच पर रघुराज सिंह कंसाना जी हमारे साथ मौजूद है। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ SP महोदय भी मौजूद है, आशुतोष बागरी जी, जो कि लगातार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मजबूत हाथों में हमने दिया हुआ है। और आगे हमारे साथ इक्षित गढ़पाले भी हमारे साथ मौजूद है, जिला पंचायत CEO। तो जोरदार तालियां इक्षित गढ़पाले जी के लिए भी। रघुराज जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही, क्योंकि 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं शिवराज सरकार के नए कार्यकाल के लिए, तो मुरैना में पहले क्या था और अब आप कितना बदलाव देखते हैं? सर माइक से माइक। पहले की अपेक्षा मुरैना में काफी बदलाव आया है। जब से 2003 से लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, निश्चित रूप से मुरैना का चहुमुखी विकास हुआ है। चाहे रोडों के क्षेत्र में हो, सड़कों के क्षेत्र में पानी की समस्या हो, चाहे लाइट की समस्या हो, अन्य समस्या हो, सब समस्याओं का समाधान हुआ है। बहुत बड़े सारे प्रोजेक्ट आए हैं मुरैना में। आपने देखा अटल एक्सप्रेस वे लगा रहे हैं, जो आने वाले समय में मुरैना की दशा बदलने का काम करेगा। चंबल से मुरैना पानी लाने का काम आने वाले समय में, ग्रामीण क्षेत्र में नल जल योजनाएं, हमारा धार्मिक स्थल है शनिदेव का मंदिर, 64 योगिनी का मंदिर, बटेश्वरा का धाम, उनका कायाकल्प हो रहा है। नई दशा देने का काम किया है माननीय शिवराज सिंह जी ने इस क्षेत्र में। और फ्लाईओवरों के माध्यम से आपने देखा होगा AB रोड पे फ्लाईओवर, अटार घाट का फ्लाईओवर, आपका उसेद घाट का फ्लाईओवर, जिससे चारों तरफ से मुरैना जिले को विभिन्न प्रदेशों से जोड़ने का काम किया है माननीय शिवराज सिंह जी ने। और आने वाले समय में और काम होंगे। बहुत सारे अंडरब्रिज बनाए गए हैं जिससे जो ट्रैफिक की भीड़ भाड़ वाली स्थिति रहती थी, वो समस्या का समाधान हुआ है। तो शिवराज सिंह जी ने बहुत काम किए हैं और आने वाले समय में और भी विकास कार्य होंगे। आपने देखा होगा महिलाओं के लिए समूह बनाकर उनको रोजगार देने का काम किया है। लालनी लच्छी बहना नई योजना अभी 5 तारीख को लॉन्च की, उसके तहत अब 25 तारीख से ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में कैंप लगाकर उन बहनों को निकाला जाएगा। उनके रजिस्ट्रेशन फार्म भरवाए जाएंगे और 1-1 हजार रुपये प्रति माह उनको दिया जाएगा। ऐसे महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, युवाओं के लिए तमाम सारे माननीय शिवराज सिंह जी ने काम किए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो कहती है वो करती है। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में आएगी।
बिल्कुल, चलिए सर, शुभकामनाएं हमारी कि लगातार आप जिस तरह से कह रहे हैं कि मुरैना विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, लगातार बढ़ता रहे, हमारी भी शुभकामनाएं हैं। इक्षित जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। जिला पंचायत सीईओ हैं और आपने देखा है करीब से मुरैना को बढ़ते हुए। जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते आप किस तरह से देख रहे हैं कि मुरैना अब आगे किस तरह से बढ़ रहा है? सर, माइक। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सभी को नमस्कार कहना चाहूँगा और आईबीसी टीम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वह आज इस विकास चौपाल में मुरैना में आए हैं। और यदि मैं जिला पंचायत और ग्रामीण विकास की बात करूं तो निश्चित रूप से ग्रामीण विकास से ही जिले का विकास और प्रदेश का और देश का विकास होता है। तो हमारी पंचायतों में निरंतर बहुत से काम हो रहे हैं, चाहे वो मनरेगा के अंतर्गत हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास के काम हो अथवा अन्य दूसरे जो भी काम है। निश्चित रूप से ग्रामीण विकास के साथ साथ ही देश का विकास संभव है और बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिसके द्वारा जो है गांव में रोजगार मिल रहा है। यदि मैं मुरैना जिले की ही बात करूं तो मुरैना जिले में लगभग जो है 98 लाख से ज़्यादा मानव दिवस हम लोगों ने सृजित कर लिए हैं। और इसके अलावा जो है अमृत सरोवर, प्रधानमंत्री आवास, संबल योजना अथवा मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना और अभी जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया लाडली बहना योजना, इन सब योजनाओं के साथ साथ ग्रामीणों को किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाना है। बल्कि मैं चाहूँगा कि सामने हमारी दीदियाँ भी बैठी, जो स्व सहायता समूह की दीदियाँ हैं, आप इनसे पूछेंगे तो ये और ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि किस तरीके से ये मजबूत और विकसित हुई है। बिल्कुल इक्षित जी, और हमारे इस खास कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि जो आप लोग जिम्मेदार पद पर जो आसीन लोग हैं उनसे भी हम जवाब लेंगे और जनता से भी पूछेंगे कि आखिर विकास के पैमाने पर वो मुरैना को कहाँ देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, आशुतोष जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष जी, लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात की जाए तो एक वक्त हमने देखा कि डकैतों का काफी भरा चुनौती उन लोगों ने दी, सरेआम हम देखते थे कि किस तरह से वो आतंक मचाते थे, लेकिन आज मुरैना की तस्वीर बदल रही है। तो क्या किस तरह की अब आप चुनौती देखते हैं मुरैना में? बिल्कुल सही कहा आपने कि मुरैना और ये जो चंबल की धारा है वो अपने डकैत प्रभावित क्षेत्र के लिए जानी जाती थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज जो है मुरैना में एक भी सक्रिय गिरोह नहीं है। एक कुछ समय पहले एक गुड्डा गुर्जर नाम से एक अपराधी था, उसने थोड़े समय के लिए पहाड़गढ़ और कैलारस के आसपास के क्षेत्रों में उसने अपना भय का माहौल पैदा किया था। उसको आज वो पुलिस की गिरफ्त में है और उसके गैंग के या उसके गिरोह के जितने भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग थे, करीब 19 लोग थे ऐसे जो कि उसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षण देते थे। वो सभी जो है नेकडाउन हुए, जेल गए और बहुत सारे ऐसे जो अपराधी थे जिनके मकान तोड़े गए, जिनके मकान अवैध रूप से निर्मित थे। उसका परिणाम ये रहा कि आज यदि आप पहाड़गढ़ क्षेत्र में पगारा साइड में जाएं तो आपको अंतर साफ समझ में आएगा। एक समय था कि जो पगारा डैम है एक तरह का पिकनिक स्पॉट है, कभी लोग हिम्मत नहीं कर पाते थे कि वहां पे जा करके और पिकनिक मना लें या कि अपना जो है घूमने फिरने के लिए चले जाएं। हमेशा ये भय होता था कि कोई अपराधी या कि कोई आकर के परेशान कर जाएगा। लेकिन आज आप जो है, मैं बोल रहा हूँ, आप जरूर जाके घूम के आइएगा। आपको बिल्कुल 1% जो है यदि आपको भय लग जाए तो ये बदली है मुरैना की तस्वीर। बिल्कुल, तो जोरदार तालियां बदली हुई मुरैना की तस्वीर के लिए। जिस प्रकार से बता रहे हैं कि पहले जो टूरिस्ट स्पॉट्स थे वहां पर डर रहता था कि वहां पर कहीं बदमाश और गुंडे ना पहुंचे, लेकिन आज देखिए सर कह रहे हैं बदली हुई मुरैना की तस्वीर है। और जैसे कि इक्षित जी ने कहा था कि जो महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं बैठी हुई हैं उनसे बात कीजिए और उनसे जानिए कि आखिर धरास्थल पर कितना काम हो रहा है। महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं, उनसे बात करते हैं। मैम, किस तरह से आप देखती हैं कितना बदलाव हो रहा है आपकी जिंदगी में जिस प्रकार से सरकार की योजनाएं संचालित है? सब सर को नमस्ते, सब दीदियों को नमस्ते। मेरा नाम रामा कुशवाहा है। मेरा समूह का नाम है श्यावर देवी। मैं अपने समूह में सीआरपी का काम करती हूँ। समूह मतलब समूह बनाने का काम करती हूँ। जैसे कि समूह से हमें क्या फ़ायदा है, जैसे कि समूह से हमें ये फ़ायदा है, जैसे कि अपन आज भी का कुछ काम धंधा कर सकते हैं। तो वैसे तो अपन किसी से पैसा लेने कोई नहीं देगा। जैसे कि अपन बैंक से जुड़ सकते हैं तो अपन पैसा ले सकते हैं। अपन कोई काम चालू करें, जैसे अपन छोटा कर सकते हैं पहले, तो छोटा कर सकते हैं तो पहले तो उनको थोड़ा पैसा मिलेगा ना। जैसे पहले मिला था हमको RF मिला था 12,000 रुपये। उससे हमने चक्की लगाई थी, सब दीदियों ने जोड़ के उससे हमने अपना काम चालू किया। वो हमने पूरा भर दिया। फिर की मिला हमको 1 लाख रुपए। हम सब दीदियों को बांट दिया। किसी ने तो सिलाई सीखी, किसी ने मतलब चक्की है, सब किसी के पास मतलब दुकान है,
कि कोई मतलब कुल मिलाकर सशक्त हो रही हैं आप लोग अलग अलग योजनाओं के तहत, तो जोरदार तालियां। और बहुत खुशी होती है एक महिला होने के नाते भी कि जब महिलाएं सशक्त होती है। देखिए आज किसी के पास सिलाई मशीन है, सिलाई करके अपने घर का वो गुजारा चला रही हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। मैम, ना सिर्फ स्वसहायता महिला समूह की महिलाएं, बल्कि हमने देखा है कि अब लाडली बहना योजना भी शिवराज सरकार लेकर आई है, तो इसको आप कितना महत्वपूर्ण मानती हैं और इसका कितना असर होगा महिलाओं की जिंदगियों पर? सर्वप्रथम मैं प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद महिलाओं की तरफ से करती हूँ। जैसे कि लाडली बहना योजना 5 तारीख से चालू हुई है, 5 मार्च से, और काफ़ी महिलाओं में उत्साह है कि 1,000 रुपये से हमें, मतलब मेरी महिलाओं से काफ़ी लोगों से बात हुई, 1,000 रुपये से बोल रही थी कि हम रिचार्ज भी कराएंगे, अपना कुछ राशन भी है उससे, सिलेंडर से भी काफ़ी महिलाओं के लिए रोज़गार, मतलब उनको फ़ायदा मिलेगा इससे, और उत्साह भी है काफ़ी महिलाओं में, और काफ़ी लंबी कतार में लाइन लगी है महिलाओं की। देखिए यहाँ पर जो बहनाएं हैं, काफी मात्रा में बहनाएं भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। आपको कितना अच्छा लगता है मुरैना में रहते हुए, और जो मुरैना बदल रहा है उसकी तस्वीर के बारे में आप क्या कहेंगे? सभी सर को नमस्ते। मेरा नाम राजकुमारी कुशवाहा है और मैं बजरंगबली समूह से हूँ। मेरे ग्राम पंचायत का नाम रामपुरगंज है। देखो, पहले महिलाएं घर से निकलने में दिक्कत आती थी, क्योंकि यहाँ पर बोलते थे कि चंबल के डाकू है, उसका भय था। कहीं ना कहीं महिलाओं को इतना आतंक का डर था कि वो घर से निकलती थी, पर्दा करके चलती थी कि कोई उनको देख ना ले। और आज जब महिलाएं आजीविका मिशन से जुड़ी हैं तो खुलकर अपने घर से बाहर निकल सकती हैं, और ट्रेनिंग के लिए भोपाल, हैदराबाद, दिल्ली और ग्वालियर, चाहे जहाँ जा सकती है, उनको कोई रोक टोक नहीं है। और हम सब भी प्रोग्राम में भाग लेते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। यही है हमारी मुरैना की बदलती हुई तस्वीर। और देखिए इनके चेहरे की मुस्कुराहट साफ बयां कर रही है कि अब ये कितनी सशक्त खुद को महसूस कर रही हैं, कि कल तक डर के साए में रहती थी लेकिन आज घरों से बाहर निकल रही है, अपने घर का भी लालन पोषण कर रही है। तो जोरदार तालियां। और मैम, आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि अच्छों की हिम्मत नहीं होती है ऐसे कैमरे के सामने बोलने की, लेकिन आपने बहुत ही अच्छे से बोला। एक बार जोरदार तालियां मैम के लिए भी। रघुराज जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। अटल प्रोग्रेस वे की बात कर ले, चंबल एक्सप्रेस वे था लेकिन अब इसे नाम प्रोग्रेस वे कर दिया गया है, और नाम बस नहीं बदला, इसका स्वरूप भी बदला है। कई ग्रामीण अंचलों के लिए अभी विकास का रास्ता खोल रहा है, और मुरैना को इससे कितना लाभ मिलेगा सर? जनता सब बैठी हुई जरूर जानना चाहिए होगी कि रोजगार का क्या निर्माण होगा, क्योंकि अब लॉजिस्टिक हब भी काफी सारे बनेंगे। अटल एक्सप्रेस वे जब बनकर तैयार होगा तो निश्चित रूप से यूपी से और अपने राजस्थान तक आवागमन के स्तर बढ़ेंगे। 3 स्टेट से जुड़ने का काम हो रहा है। बहुत सारे इंडस्ट्री हब बनेंगे, जिससे क्षेत्र में बेरोजगारी की जो समस्या उसका समाधान होगा। आने वाले समय में क्षेत्र में जिन क्षेत्रों से होकर गुजरेगा तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में विकास ही विकास होगा। ऐसा मेरा सोचना है कि निश्चित रूप से मुरैना की दिशा बदलने का काम अटल एक्सप्रेस वे करेगा। ठीक है, कुछ जनता से भी पूछते हैं। सर, अटल प्रोग्रेस वे काफी तेजी से उसका निर्माण चल रहा है, आपको क्या लगता है कि मुरैना में उसके बाद बदलाव की बयार कितनी तेजी से आएगी? देखिए मैम, मैं पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि हम लोग एक्चुअल जिस क्षेत्र में रहते थे उसका जब अभी एसपी साहब ने भी बताया था, उसको उस नज़रिए से देखा जाता था डाकुओं के क्षेत्र से, और उसमें नज़रिया का आपको ये दिख रहा होगा। संग्रहालय हमारा दिखता है यहाँ पर, आपने देखा होगा, और ये भी आपने देखा हमारा, ये आपको दर्शा रहा है निश्चित रूप से कि मुरैना में बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके बाद अटल प्रोग्रेस वे की हम बात करें तो निश्चित रूप से 1-2 किलोमीटर तक अभी अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। अगर भूमि अधिग्रहण हो जाती है तो निश्चित रूप से IT हब बनेगा हमारा ये, और यहाँ पर तमाम सारे रोजगारों का सृजन होगा। उससे हमारे जो क्षेत्र का विकास है वो चौमुखी विकास निश्चित रूप से होगा। और इसमें एक और जोड़ना चाहूँगा, दूसरा शब्द और है आपके लिए, इसमें एक हमारा जो यमुना एक्सप्रेस वे है उसको भी ग्वालियर से जोड़ा जा रहा है, वो भी हमारे मुरैना से होकर के निकल रहा है। मुरैना अम्बा की उसमें तमाम सारी जमीन जाएगी, लेकिन किसान इससे खुशहाल इसलिए है कि IT हब बनेगा तो निश्चित रूप से रोजगार का सृजन होगा। क्यों किसानों की जो जमीन थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, और कम होगी तो रोजगार के अवसर भी कम होंगे। क्यों खेतिहार मजदूर किसान थे यहाँ पर, उनको रोजगार का साधन कम उपलब्ध हो पा रहा था, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। और मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के जो निर्णय लिया है, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब यहाँ से हमारे सांसद आते हैं, उनका निर्णय है निश्चित रूप से। माननीय सिंधिया जी भी यहाँ पर हस्तक्षेप रखते हैं, निश्चित रूप से हमारे बड़े बड़े जो नेता हैं, और मुख्यमंत्री जी का तो हमारे ऊपर पूरा आशीर्वाद रहता ही है। उसकी वजह से हमारा इस मुरैना चौमुखी विकास की ओर जो बढ़ रहा है, जैसा भी
अभी रघुराज जी भाई साहब बता रहे थे, आपके ध्यान में आई होंगी, तमाम सारी पुलों की सौगात तो दी है। इसके साथ साथ सड़क, बिजली और पानी के लिए हम लोग तरसते थे। क्यों खेतिहार मजदूर किसान ज़्यादा थे इस क्षेत्र में, तो पानी की इतनी समस्या हल हुई है कि नहरों में आज भी पानी पर्याप्त मात्रा में बह रहा है और नीचे नदियों में बह करके जा रहा है। और स्टाफ डैम के माध्यम से जहाँ पर जोड़ने का काम विकास का किया है, क्षेत्रीय लोगों ने, क्षेत्रीय विधायकों ने, क्षेत्रीय सांसदों ने, हमारे जो है मुख्यमंत्री जी ने पूरा सहयोग करके जगह जगह स्टाफ डैम बनाए हैं। चाहे क्वारी नदी हो, चाहे हमारी ये क्या नाम है आसन नदी हो, चाहे हमारी साक नदी हो, इन सब पर छोटे छोटे स्टाफ डैम बना करके सिंचाई का सेक्टर जो बढ़ा है हमारा। सिंचाई का हेक्टर मध्य प्रदेश में जब सरकार आई थी तब 7 लाख हेक्टर हुआ करता था, आज हमारा 45 लाख हेक्टर सिंचाई का क्षेत्र मध्य प्रदेश में हुआ है। तो इसी का परिणाम है, सड़क, बिजली, पानी ये सब मिल रहा है। इसके साथ साथ हमें रोजगार की दृष्टि से हम देखें तो निश्चित रूप से हमारा कॉरिडोर यहाँ पर एक तो बन करके तैयार हो गया हमारा सीतापुर कॉरिडोर, दूसरा हमारा पेपर सेवा में कॉरिडोर बनके तैयार हो रहा है। यानी सब जगह आप देख रहे हैं कि एकदम मुरैना की तस्वीर बदल रही है, विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। इक्षित जी, यमुना प्रोग्रेस वे के बारे में इन्होंने हमें बताया कि किस तरह से अब वो भी है आगे, और यमुना प्रोग्रेस वे के जरिए रोजगार तो होगा, तो इसमें जिला पंचायत सीओ के जरिए और जो आपका विभाग है किस तरह से इसमें क्रियान्वित रहेगा वो? इसमें निश्चित रूप से जैसे यमुना प्रोग्रेस वे और अटल प्रोग्रेस वे की जो बात हो रही है, तो ये प्रोग्रेस वे जिस पंचायत से, जिस गांव से या जिस शहर से निकलेगा, निश्चित रूप से उसकी दशा बदलेगी। वहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ साथ जो मुरैना का जो यदि हम देखें तो दिल्ली पास में, आगरा पास में है, इसके साथ साथ में निश्चित रूप से यहाँ टूरिज्म भी डेवलप होगा। क्योंकि टूरिज्म के यदि दृष्टिकोण से हम देखें तो आगरा आने के बाद व्यक्ति सीधे ओरछा जाता है, लेकिन मुरैना में यदि जैसा कि माननीय कंसाना जी ने कहा कि यहाँ जो है शनिचरा धाम है, जो कि अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक और धार्मिक बहुत ही मतलब अच्छा धाम है। इसके अलावा बटेश्वरा है, ककन मठ है, आपका मितावली पड़ावली है। निश्चित रूप से ये जो है इस प्रोग्रेस वे बनने से और इस मार्ग, ये सभी मार्ग लगभग पूर्ण हो गए हैं, पूरे मार्ग पूर्ण हो गए हैं, आप बड़ी आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। तो इससे रोजगार के साथ साथ अन्य लोग भी जो है आत्मनिर्भर बनेंगे और गांव भी आत्मनिर्भर बनेगा। साथ में मैं एक चीज और आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जैसे चंबल सफारी है, चंबल सफारी के साथ साथ जिला प्रशासन एक बीहड़ सफारी की भी प्लानिंग कर रहा है। अच्छा। आज भी चंबल के बीहड़ जो है वो इस तरीके से जाने जाते हैं कि धौलपुर से आगे जब गाड़ी ट्रेन निकलती है तो रात में ट्रेन के वो गेट और खिड़कियां बंद कर दी जाती है। तो वह भी उस रूप में भी आप बदलाव देखेंगे कि किस तरीके से, जैसा कि एसपी साहब ने कहा कि अब कोई डकैत नहीं रह गए हैं, तो उन्हीं बीहड़ में ले जाके हम लोगों को दिखाएंगे, वहीं हम लोग जो है एक रात रुकवाएंगे तो लगेगा कि नहीं वाकई में मुरैना बदल रहा है। सर, ये प्रोजेक्ट अब पाइपलाइन में है? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जोरदार तालियां। अभी तक बीहड़ों का नाम सुन के कहीं ना कहीं मन में खौफ रहता था, क्योंकि अभी तक हमने पिक्चरों में ही देखा है, हालांकि चंबल वासियों ने जरूर देखा होगा कि वो बीहड़ कैसे दिखते हैं, लेकिन अब बाकायदा एक टूरिज्म प्लान ही कहा जा सकता है। बीहड़ सफारी ही है कि अब आप जाकर के बीहड़ में देखेंगे, वहां पे जरूर सर पदचिन्ह तो जरूर मिलेंगे कि जो डकैत जिस तरह से वहां पर आते बिल्कुल, बल्कि उन्हीं के यहाँ जिन्होंने सरेंडर कर दिया या जो बागी थे उस समय, उन्हीं के यहाँ जाके लोगों को, मतलब जो टूरिस्ट आएंगे उनको रुकवाना या खिला सीख पाएंगे और देख पाएंगे, और निश्चित रूप से जो है उससे टूरिज्म बढ़ेगा। तो जोरदार तालियां। एक ये नया प्रोजेक्ट है और जाहिर सी बात है क्योंकि पर्यटन रोजगार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, मैं मानती हूँ इक्षित जी, और एक ये अच्छा कदम है। आशुतोष जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। बीहड़ की हम बात कर रहे हैं, चंबल की बात करते हैं, डकैतों को तो आपने कहा कि अब हमने डकैतों का सफाया कर दिया है, लेकिन फिर भी जब हम खनन की बात करें, क्योंकि खनिज संसाधन से भरपूर है मुरैना, तो कई बार हम देखते हैं कि आप लोगों को दो चार होना पड़ता है माफियाओं के साथ, तो उनका पुरजोर जवाब देने के लिए किस तरह की रणनीति है, और कई बार हम देखते हैं कि आम जनता भी उससे परेशान हो जाती है। इसके बारे में सिर्फ मेरा एक चीज कहना है कि जब यहाँ से आपका कार्यक्रम खत्म हो जाए जी, तो जो राजघाट है, जो कभी अपने सबसे ज्यादा जो चंबल रेत इलीगल सैंड माइनिंग के लिए और जो तेज गति से जो साउंड बजाते हैं लाइट जला करके, जो एक मेला टाइप का लगता था, हाँ। उसमें यदि आपको परिवर्तन देखना है तो आप यहाँ से जाकर के राजघाट एक बार घूम के आइएगा। जरूर सर। आप देखेंगे वहां पे परिवर्तन आपको साफ दिखाई देगा, आपको वहां पे एक ट्रैक्टर नजर नहीं आएगा। ये एफर्ट हुआ है। दूसरा, वहां पे परमानेंट जो है एक कंपनी डिप्लॉय की गई है राजघाट में, और एक अल्लाह बेली चौकी है हम लोगों के यहाँ पे, तो जो जिसके कारण की मुरैना कुख्यात हुआ करता था, जिसके कारण की आते जाते आप जब भी एबी रोड से देखते थे तो आपको
दिखता था कि क्या व्यापक पैमाने पर इलीगल सैंड माइनिंग हो रही है, उस पे आपको साफ वो तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी। तो ये परिवर्तन हुआ है। दूसरा, यदि हम बात करें यहाँ पे मुरैना में इसके कंटेक्स्ट में, तो कई सारी केवल इसको एक सिर्फ इलीगल सैंड माइनिंग के तौर पे देखना जो है, केवल इसके एक पहलू को टच करना होगा। इससे काफी प्रोलॉन्ग्ड इसमें सामाजिक और आर्थिक पहलू इससे जुड़े हुए हैं। असल में क्या है, यदि आप मुरैना को देखें, यहाँ की ज्योग्राफी को समझें, तो पूरे क्षेत्र में, पूरे मुरैना में चंबल नदी गुजरती है और बहुत सारा इलाका इसका बिघड़ में है, कुछ सारा इलाका इसका पठारी इलाका है, खेती योग्य जमीन बहुत कम है। तो जो लोगों के पास में रोजगार के जो साधन है वो अब धीरे धीरे करके वो परिवर्तन, जैसा कि सीओ साहब ने बताया, वो परिवर्तन आपको दिख रहा है। तो उसके इतर में ये बहुत सारे लोगों के लिए रोजी रोटी का साधन बना हुआ था। तो अब जैसे जैसे हम लोग इसमें प्लान डेवलप कर रहे हैं, लोगों की लाइवलीहुड के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, और इसके अलावा जो अल्टरनेटिव वे हैं उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो राजघाट हुआ करता था, जो इलीगल सैंड माइनिंग होती थी, उसको गवर्नमेंट ने डिनोटिफाई करके उसको लीगलाइज करने का भी प्रोसेस स्टार्ट किया है, ताकि उसमें गवर्नमेंट को रेवेन्यू अर्जित हो और जो लोकल लेवल पे रेत की रिक्वायरमेंट थी वो भी पूरी हो जाए। तो संभवतः ये आगामी नवंबर महीने से ये पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर जो ये आप इलीगल सैंड माइनिंग और माफियाज और इसकी बात करते थे, वो बात जो है स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और ये इसका ये जो एक मेजर शिफ्ट है, जो चेंज है, वो जो आपको देखने को मिलेगा, वो तब आपको मुरैना देखने लायक होगा। चलिए सर, हम भी इसी उम्मीद के साथ यहाँ पहुंचे। और देखिए, विकास चौपाल का उद्देश्य यही है कि सरकार अब जो आगे योजनाएं संचालित करने जा रही है, जो आपकी प्लानिंग है, वो जनता के सामने आए, क्योंकि शिवराज सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं और आने वाले वर्षों में किस तरह का बदलाव आपको दिख सकता है, वो आज के इस चौपाल के जरिए सबके सामने रख रहे हैं। सर, अब आपसे भी जान लेते हैं कि सरकार किस तरह से कार्य कर रही है, आपको क्या लगता है? सरकार इतनी प्रगति से कार्य कर रही है क्योंकि मुरैना में जो बीजेपी की सरकार आने के बाद जो विकास हुआ है, वो फ्लाईओवर हो या सीवर प्रोजेक्ट हो या शहर की मुख्य धारा की जो नगर निगम की घोषणा हो, और सबसे ज़्यादा आपका शहीद स्मारक और महल जैसा कलेक्ट्रेट दिख रहा है, जो आपको जो बीजेपी सरकार की देन है। कांग्रेस की जो सरकार आज तक थी, वो कबाड़े वाले जो पुराने पड़े हैं उसमें पड़ी हुई थी वो कलेक्टेड, आप महल जैसा देखो आप। और ऐसे ही अगर विकास और विनाश, ये 2 शब्दों में अंतर होता है। अगर विकास कराना है तो भाजपा को चुने, और अगर विनाश कराना है तो कांग्रेस को चुने। चलिए, अब किसी दलगत में हम नहीं जा रहे हैं, पार्टी के ऊपर बात नहीं करेंगे। विकास हमारा आज का मुद्दा है कि हम विकास के ऊपर बात करें। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं, कितना बदल रहा है मुरैना? मेरा नाम राकेश खटीक है। अनुसूचित जाति के क्षेत्र में मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि क्या है कि पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या है कि जो छात्रावास में 5 सीट, 4 सीट, 3 सीट अनुसूचित जाति छात्रावास में हो करती थी। आज मध्य प्रदेश में या मुरैना जिले में 25 सीट हैं तो 50 सीट की गई हैं, और 50 की जगह 100 सीट की गई हैं, 100 सीट की जगह 150 सीट की गई हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं विशेष धन्यवाद करता हूं कि जो अनुसूचित जाति के क्षेत्रों में इन्होंने जो सीट बढ़ाने का काम किया है, और बच्चों की जो जिले में पढ़ाई का जो स्तर बढ़ा है अनुसूचित जाति के लिए, उसके लिए विशेष धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात यह है कि अनुसूचित जाति क्षेत्र के लोगों के लिए कि 1 रुपये किलो गेहूँ और 2 रुपये किलो चावल और 1 रुपये के टाटा नमक जो उपलब्ध करा रहे हैं, और अन्य खाद्य सामग्री करा रहे हैं, वो अनुसूचित जाति लोगों को सबसे ज़्यादा लाभ मिल रहा है। तो उस क्षेत्र में भी अनुसूचित जाति के लोगों का विकास हो रहा है। क्या कहते, एक जो महिलाओं के लिए उन्होंने लाड़ी लक्ष्मी योजना जो शुरू की है, क्या कहते हैं, ये लाड़ी बहना योजना के लिए योजना जो शुरू की है, वो मतलब सबसे मतलब सभी वर्गों के लिए की है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और सबसे ज़्यादा महिलाओं को लाभ मिलेगा और उसमें सहभागिता प्रकट करेंगी उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी में। और देखिए, इन्होंने भी जिक्र किया अनुसूचित समुदाय का, जनजाति समुदाय का, और हम सभी ने देखा 15 नवंबर को हम उस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने जब पेसा एक्ट लागू किया गया मध्य प्रदेश में। रघुराज जी, आप इसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, कितना बदलाव होगा पेसा एक्ट से? निश्चित रूप से आने वाले समय में इसमें बहुत बदलाव होगा, और सरकार इसमें विशेष ध्यान दे रही है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि बदलाव है। इक्षित जी, नेशनल हाईवे 44 की अगर बात करूं तो अब ये भी योजना पाइपलाइन में है कि अब उसे 6 लेन किया जाएगा। तो आखिर इसकी जरूरत कैसे आन पड़ी और इसका असर मुरैना वासियों की जनता पर कितना होगा? देखिए, इसी के कारण जो है मुरैना का एक बदलाव
हुआ है, और यदि ये 4 लेन से 6 लेन हो जाता है तो निश्चित रूप से हमको यहाँ से दिल्ली जाना है, आगरा जाना है, जयपुर जाना है। आपको 2 से 3 घंटे में आप इन बड़े शहरों से जुड़ सकते हैं और यहाँ जाके आप अपना रोजगार, व्यवसाय, पढ़ाई लिखाई, और यहाँ का बच्चा फिर भोपाल और इंदौर जाने की बजाय निश्चित रूप से दिल्ली जाके एजुकेट होके और व्यवसाय करना या रोजगार करना ज़्यादा पसंद करेगा। तो NH-44 का यदि 6 लेन हो जाएगा तो निश्चित रूप से मुरैना के साथ साथ जो इससे लगे शहर हैं उनका भी जो है बदलाव आपको देखने मिलेगा। ठीक है, तो जोरदार तालियां इक्षित जी के लिए भी, क्योंकि बदलाव के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है मुरैना। सर, आप सरकार को कुछ सुझाव देना चाहें, या सरकार किस तरह से कार्य कर रही है, या चुनौतियां जो मुरैना वासियों को सामना करना पड़ती है? देखिए, आज जो मध्य प्रदेश की सरकार चल रही है, श्रद्धेय शिवराज सिंह जी चौहान, उनके नेतृत्व में चुनौती शब्द तो है ही नहीं। उनके एक ही शब्द है कि ये काम मुझे करना है, और उनके दिल और दिमाग में जुनून रहता है। हम लोगों ने ये अनुभव किया है कि उस कम से कम 18 से 20 घंटे काम करते हैं, और अन्य लोग ये बात का अनुमान लगाते हैं कि भाई ये कब योजनाएं बनाते हैं, हर दिन क्षेत्र में रहते हैं। मैंने उनका वो कालखंड भी देखा है जब सरकार में, कांग्रेस की सरकार 15 महीने में थी, उस समय भी मैंने उनको देखा है कि 9 बजे से निकल के रात के 10-10, 11-11 बजे तक काम करते थे। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, चाहे हमारी महिलाओं के लिए हो, बालिकाओं के लिए हो, बालकों के लिए हो, बहनों के लिए हो, किसी भी समुदाय, किसी भी वर्ग के, तो कोई ये नहीं कह सकता कि इस क्षेत्र में उन्होंने काम नहीं किया है। आज हमारी बहनों को लाडली बहना का जो नाम दिया है, ये उनको बहनों को, हमारी बहनों को गौरवित करने का कार्य किया है। और जो कि कहना चाहिए कि आज हमारी सरकार में जैसे गृह मंत्री हैं, तो वो क्षेत्र की चिंता करते हैं, जिले की, हर जिले की चिंता भी करते हैं, पूरे प्रदेश की चिंता करते हैं। तो महिलाएं हमारी एज इट इज होम मिनिस्टर होती हैं, और उनके राइट्स को आज उन्होंने फुलफिल करके जो गौरव किया है, उससे हम लोग भी अपने आप को चाहते हैं कि हमारे कंधों का वजन काफी कम करने का उन्होंने जो काम किया है। जब पुरुष प्रधानता के साथ में, पुरुष को तो सिर्फ ये है कि पुरुष एक ऐसा व्यक्ति है, वो संसार से लड़के जीतता है, मगर घर में आकर के उसे हार माननी पड़ती है। और आज हमने उनको, शिवराज सिंह जी ने वो कार्य करके दिखाया है। जैसे आज देखिए, संस्कृति विभाग को लेकर के, धर्मस्व विभाग को लेकर के बहन उषा जी जिस क्षेत्र में काम कर रही, मैंने अनुभव किया है कि वो सत्यता और ईमानदारी के साथ आज हमारे मंदिरों की, जो धर्म क्षेत्रों की व्यवस्थाएं हैं, जो पर्यटक की चर्चाएं जो हमारे रघुराज जी ने की, हमारे कमिश्नर साहब ने की, वो बिल्कुल सत्य बात है। और इनके ऊपर बहुत ही बड़ा फोकस किया है। आज आप देखिए, स्टेट को, हमारे को टाइगर स्टेट तो कहना ही जाता था, आज चंबल के क्षेत्र को, पालपुर को लेकर के उन्होंने विश्व विख्यात चीता से टाइगर क्षेत्र बना करके जो डेवलप करने का काम किया है विश्व स्तर पे। तो देखिए सर, मैं भी इन्हीं के में ऐड ऑन करना चाहूंगी। कोनो पालपुर की अगर बात हो, या फिर माधव नेशनल पार्क की बात हो, ये सभी हिस्सा अब टूरिज्म कॉरिडोर का बन जाएंगे। तो सर, लेकिन जब टूरिज्म बढ़ता है तो उसके साथ भी हम देखते हैं कि क्राइम कहीं ना कहीं बढ़कर आता है, दूसरे राज्य से लोग पहुंचते हैं। तो इससे निपटने की मुरैना पुलिस की किस तरह से तैयारी है? सबसे पहले तो एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो आजीविका मिशन से जुड़ी हमारी बहन ने बताया था जी, कि एक समय था जब मुरैना से महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, और आज वो जो है खुल करके यहाँ पे आके बैठी हुई हैं और उनकी जहां मर्जी हो निष्फिक्र होकर के जा सकती हैं। ये स्थिति में सुधार हुआ है मुरैना की कानून व्यवस्था की स्थिति में। दूसरा, जैसा कि हमने कहा आपको कि अब यहाँ पे एक भी सक्रिय जो है डकैत गिरोह या कि अपराधी नहीं बचा। दूसरा, हम लोगों ने जब इसमें रणनीति बनाई तो उसमें उनका जो नाम लेकर के जो इसको हीरोइज्म करने वाले थे, उसको भी, उस कल्चर को भी खत्म किया कि यदि किसी ने नाम लेने वाला कोई नहीं होगा जो कि उसको जो है उसकी धौस का या कि उसका नाम लेकर के गलत काम कर पाए। उसका इम्पैक्ट ये रहा कि जो प्रशासन, पुलिस, और उसमें ऑफ कोर्स जो चंबल बीहड़ टूरिज्म के लिए जो कॉन्सेप्ट आया, उसमें पुलिस और प्रशासन ने मिलके ही उसको तैयार किया। हाँ। तो उसमें आप भी कभी आपको मौका लगे यहाँ से जाने का तो एक बार जरूर घूम के आइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये आपको कहीं भी एक असुरक्षा का एहसास नहीं होगा। मैंने बताया कि जैसे बहुत सारे यहाँ पे टूरिज्म प्लेसेस हैं जो कि अनएक्सप्लोर्ड रहे हैं मुरैना में, लेकिन अब वो जो है उनको धीरे धीरे करके उभारा जा रहा है। चाहे वो एक टिकटोली दुमदार जगह है जहाँ पे कि बहुत खूबसूरत झरना होता है, आप वहाँ पे जाएं, कभी डकैत इन्फेस्टेड होने के कारण कोई ज्यादा नहीं था, लेकिन आज वहाँ पे बहुत खूबसूरत जगह है और निष्फिक्र होकर के लोग जा सकते हैं। तो
जो निश्चित तौर पे पुलिस और प्रशासन जो पूरी तरह से कटिबद्ध है सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए। और अब ये लोगों के माइंडसेट में भी चेंज हुआ है। अब वो पहले जैसा नहीं रहा कि मतलब वो क्राइम और उस तरह का पैटर्न रहा। अब लोग भी अपने करियर को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के सोचते हैं, और वो भी सोचते हैं कि यदि ये टूरिज्म यहाँ पे बढ़ेगा तो उससे हम लोगों को भी फायदा होगा, रोजगार होगा। तो अब दो तरफा काम चल रहा है। एक सुरक्षा तो हम प्रोवाइड करा ही रहे हैं, साथ में जो जागरूकता का स्तर है कि यहाँ पे बढ़ने से आपका क्या काम होगा, और जो अपराध करने वाले पोटेंशियल लोग हैं उनको ही हम जो है जोड़ रहे हैं टूरिज्म के साथ में। तो वो जब उनको लाभ है, टूरिस्ट के आने से उनका रोजगार, रोजी रोटी चल रही है, तो निश्चित तौर पे जो है वो उसको प्रमोट करना चाहेंगे। और अब बहुत सारे देखिए प्रताप है यहाँ का, इस मुरैना का, कि यहाँ के लोग साहसी और संघर्ष करना जानते हैं। इसीलिए यदि उनको किसी भी काम में लगा दें आप, तो वो फिर जी जान लगा करके, बाकी थोड़ा सा स्ट्रगल आएगा, दूसरी जगह का आदमी होगा तो वो थोड़ा सा बैकड्रॉप पीछे हट जाएगा। लेकिन मुरैना का जो युवा है वो संघर्ष करना जानता है। तो यदि आपने उसको सही तरीके से मोटिवेट करके एक दिशा दी तो फिर वो बढ़ जाएगा, मर जाएगा, जो करेगा पर कर लेगा। ये जो स्ट्रगल और जो आप कह रहे हैं कि जी जान, वो संघर्ष यहाँ के खून में है, चंबल के। और यदि इन्होंने किसी एक चीज को ठान लिया तो फिर वो करके मानते हैं। तो ये इसी को हम लोग एज अ पुलिस और प्रशासन, इसी जो पोटेंशियल है लोगों का, यही जो झील है, जो मतलब लड़ने की जो ताकत है, उसको एक दिशा देने की कोशिश है हमारी भी और कलेक्टर साहब की भी, कि यूथ को उस दिशा में मोड़ा जाए कि वो अपराध की तरफ जाने के बजाय वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप और इस तरह की चीजों में आगे बढ़े। और उसी के लिए ये जो आपने टूरिज्म का जो पॉइंट देखा और ये बिहार सफारी का, ये इसी का एक पहलू है। चलिए, तो सर आप जाहिर सी बात है बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सोच है कि एक दिशा देने की जरूरत है ताकि वो इस तरह के गुंडा या बदमाश के उस तरफ ना जाए, बल्कि एम्प्लॉयमेंट, रोजगार अगर उन्हें दिया जाए तो शायद पूरा मुरैना भी बदलेगा और लोगों की जिंदगियां भी बदलेंगी। सर, आपको सुझाव देना चाहें या किस तरह से सरकार कार्य कर रही है, और जिला पंचायत सीईओ भी बैठे हैं, आपकी कोई परेशानी, मुसीबत? सबसे पहले रघुराज कंसाना जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, उन्होंने चंबल एक्सप्रेसवे को लेकर के कई सारे उसके फायदे बताए, गढ़पाले साहब ने भी बताया। लेकिन इसको चुनाव का मुद्दा क्यों बना रहे हैं ये लोग? इसके जो लाइजनिंग वाला मैटर है उसको ही नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। कई सारे विरोध है वो किसानों के खुल के सामने आ रहे हैं, और उसको 5 साल तक ये उसकी डीपीआर सेट नहीं कर पाए, कैसे हो पाएगा? सर, यही एक जब चंबल प्रोग्रेस वे के बारे में भी जब मैंने देखा तो कि किसानों की जमीन अधिग्रहण एक जरूर बाधा बन रही थी, तो इसे कैसे आप रेक्टिफाई करेंगे रघुराज जी? क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती भी इसके से देखा जा रहा है। जब जिले में कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो उसको क्रियान्वयन करने में समय लगता है। बिल्कुल। और आपने देखा सभी जगह, केवल मुरैना में नहीं, सभी जगह किसानों की जमीनें अधिग्रहण होती हैं तो थोड़ी थोड़ी बाधाएं आती हैं, लेकिन प्रशासन और किसानों के बीच समझौते हो रहे हैं। आने वाले समय में ये बाधाएं निश्चित रूप से दूर होंगी और अटल एक्सप्रेसवे बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है वो पूरा होगा। सर, आप कुछ सुझाव देना चाहें या कुछ चुनौतियां जिनका आपको सामना करना पड़ता है? चंबल एक्सप्रेस से हमारे क्षेत्र का विकास होगा। उत्तर प्रदेश, राजस्थान उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश जुड़ रहा है, उसके लिए किसानों को जमीन जा रही है, तो उसमें लाभ भी तो है, लाभ होगा, विकास होगा। किस तरह से आप देखते हैं सर कि किस तरह से लाभ होगा? चंबल एक्सप्रेस वे निकलेगा तो उससे क्या है, रोजगार बढ़ेगा, और चंबल नदी पे जो कंपनियां हैं दिल्ली से जुड़ी हैं वो मध्य प्रदेश में आएंगी, उससे हमारे लोगों को जिले के वो रोजगार मिलेगा। सर, हमने एक्सप्रेस वे, प्रोग्रेस वे की बात की। चंबल प्रोजेक्ट जो चल रहा है कि चंबल नदी का पानी मुरैना वासियों को मिल सके, उसके लिए आप किस तरह से कार्य कर रहे हैं इक्षित जी? यह प्रोजेक्ट भी जो है निश्चित रूप से बहुत जल्द जो है पूर्ण होगा, और इस पे भी जो है प्रशासन द्वारा काम चालू कर लिया गया है। डीपीआर तैयार होके और टेंडर प्रोसेस में है। तो यह भी जो है एक महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, ताकि जो है सभी को यह पानी उपलब्ध हो सके और नगर के साथ साथ ग्रामीण जनता को भी इसका लाभ मिल सके जी। और इसके साथ ही इक्षित जी, हम देख रहे हैं कि अब चारों तरफ पुल का निर्माण हो रहा है मुरैना में, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती दी जा रही है मुरैना की। तो आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो जो एक पलायन की स्थिति हम देखते हैं कि रोजगार के लिए लोग बाहर जाते हैं या बड़े शहर की तरफ उनका ज्यादा मन लगता है कि हम ग्वालियर जाएं, इंदौर जाएं, तो उससे एक ठहराव आएगा मुरैना की जनता के बीच? नहीं, देखिए, जैसे अभी जनता से ही
आप एक बात आई थी कि यहाँ जो है वो पिपर सेवा हो गया, ये इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है। इसके अलावा जो बामोर है, जो कि पुराना इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसे कि गेटवे ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया या गेटवे ऑफ एमपी कहा जाता था इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में, तो यहाँ इंडस्ट्रियां भी लग रही है। तो जो पलायन की बात है या लोगों के बाहर जाने की बात है या युवाओं के बाहर जाने की बात है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो, हर युवा चाहता है कि वो आके अपने ही यहाँ बेहतर करे। चाहे एसपी साहब ने जैसे स्टार्टअप की बात की, तो ऐसे कुछ युवा हैं जो कि यहीं स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं और यहीं से रोजगार प्राप्त करके और लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। रघुराज जी, कृषि के क्षेत्र में भी अगर बात की जाए तो मुरैना अव्वल रहा है, कृषि प्रधान क्षेत्र है मुरैना, और हम देख रहे हैं कि लगातार मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में भी अच्छा कर रहा है। कई बड़े अवार्ड्स मिले हैं मध्य प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में। तो किस तरह से अब जो कृषक है उनका आय और बढ़े, इसके लिए किस तरह की योजनाएं संचालित की जा रही हैं? आपने देखा अभी भारत सरकार के केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी के अथक प्रयास से मुरैना में 3 दिन का कृषि मेला लगा, जिसमें संपूर्ण देश से कृषि वैज्ञानिक आए थे और हमारे आसपास के क्षेत्र के किसानों को, चाहे वो भिंड से हो, ग्वालियर से, दतिया से, शिवपुरी, श्योपुर और गुना तक से किसानों को लाकर वहाँ वैज्ञानिकों के माध्यम से प्रशिक्षण दिलवाया गया, जिससे कृषि लाभ का धंधा कैसे बने। और बहुत सारे कृषि यंत्रों का यहाँ डेमो कराया गया, नैनो यूरिया के लिए, हवाई सर्वेक्षण के लिए, सभी तरह के प्रशिक्षण यहाँ मुरैना में हुए। और कृषि के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने प्रेजेंटेशन दिए कि उनको लाभ का धंधा किस तरह बनाया जाए। ये 1 दिन नहीं 3 दिन चला और संपूर्ण ग्वालियर चंबल संभाग के किसानों को ये प्रशिक्षण दिया गया। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? जरूर। एक्चुअली अभी केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर जी के द्वारा अभी इजराइल बेस्ड एक टेक्नोलॉजी है, जिसमें पॉली हाउस का निर्माण करके, जिसमें जो पॉली हाउस पहले यहाँ बनते थे, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि जो पॉली हाउस है वो हाईटेक पैड एंड फैन फैसिलिटी के द्वारा है। तो उसमें हम जो भी सब्जी है, जैसे हम शिमला मिर्ची नाम से है, तो शिमला मिर्ची हम हिमाचल से ही ले सकते थे, लेकिन अब हम उसका यहाँ पर उत्पादन कर सकते हैं। तो नूराबाद में जो कृषि एक्सीलेंस सेंटर खोला गया है, वो इजराइल बेस्ड टेक्नोलॉजी का यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन किया गया है माननीय मंत्री जी के द्वारा। तो अब आने वाले समय में जो सब्जी आधारित जो खेती होती है, उसमें मुरैना जो है अव्वल नंबर पर जाने वाला है। इसी के साथ में जैसे कि आलू की जो फसल होती थी, जो आलू की फसल का जो कॉन्ट्रैक्टिव फार्मिंग जो पिछले जो कृषि बिल आया था, उसी के बाद में यहाँ पे जो कंपनियां हैं, कई ऐसे अंबा पोरसा का हमारा क्षेत्र है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी से स्टार्ट हो चुकी है। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां, एमएनसी कंपनियां हैं जो आलू के उत्पादन के लिए पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, और इससे जो आलू की पैदावार के साथ में जो विभिन्न सब्जियों का उत्पादन है वो बढ़ रहा है। इसके साथ में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अभी तक जो मुरैना का जिस विषय पर हम बात करते हैं, ज़्यादातर निगेटिविटी पर बात होती आई है। इस निगेटिविटी का जो मुख्य कारण रहा है कि वो बॉलीवुड रहा है। बॉलीवुड के कारण इस मुरैना की छवि को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया गया है और उसी को न्यूज़ चैनल के माध्यम से प्रसारित किया जाता रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मुरैना के सकारात्मक पक्ष की हम बात करेंगे, जैसे सर ने टूरिस्ट की बात की, तो टूरिस्ट में यहाँ त्रेता युगीन मीन्स राम के टाइम का जो है मंदिर है। अगर आप जो है गुर्जर प्रतिहार काल में जाएंगे तो यहाँ पर वटेश्वर के टेम्पल्स हैं, मितावली के टेम्पल हैं, आपके पढ़ावली है। इसी के साथ में आध्यात्मिक रूप से जाएंगे तो यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के, चाहे वो जो मितावली है जिसको हम जो है एक यूनिवर्सिटी का दर्जा देते थे उस समय, जो है तांत्रिक यूनिवर्सिटी के यहाँ पे होते थे। उसी के साथ में जब हम टूरिस्ट की बात करते हैं तो पहाड़गढ़ में लिपि छाछ है, जो आदिकाल की जो है वहाँ पे पेंटिंग्स बनी हुई है। साथ में टूरिज्म के साथ सर, आपको इतना अच्छा नॉलेज है, आप दूसरे लोगों को इसके बारे में अवेयर करते हैं कि नहीं करते? जी सर, बिल्कुल करते हैं। जैसे कि अभी सर ने चंबल टूरिज्म की बात की, जो बेहड़ टूरिज्म की, तो बेहड़ टूरिज्म के साथ में एक विशेष ये है कि इस चंबल के अंदर डॉल्फिन है, और इस डॉल्फिन का जो इको सेंटर्स है वो घड़ियाल केंद्र में यहाँ से पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड जो है घड़ियाल जो है सप्लाई किए जाते हैं। जैसे कि पिछले वर्ष में एक मूवी आई थी सोंच रैया, उस सोंच रैया ने यहाँ की जो छवि थी उसको ऐसा प्रसारित किया गया था कि जैसे आप यहाँ कैमरा मेरे सामने लेकर आए हो तो मुरैना में कैमरा ले जाओगे तो छीन लिए जाओगे। तो यहाँ के लोगों ने उसका विरोध किया। जैसे कि आपने प्रोग्राम की स्टार्टिंग की गजक से कि मुरैना में गजक की मिठास है, तो ये हकीकत है। यहाँ के जो गजक है, चाहे वो अन्य जो प्रोडक्ट है, दूसरा यहाँ का सबसे बड़ा जो प्रोडक्ट है जो जिसको वर्ल्ड में आज वो है, जो इलीगल बात की बात हो रही है, लेकिन इलीगल के साथ में लीगल जो स्टोन माइनिंग हो रही है उसका एक्सपोर्ट यूरोप, ऑस्ट्रेलिया सभी कंट्रीज में हो रहा है। जहाँ ये बोला जा रहा है कि जो मार्वल्स आती हैं, आपकी मार्वल से कैंसर जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं,
जॉइंटिस की प्रॉब्लम्स हो रही है, इस तरीके की प्रॉब्लम हुई है। तो इसको स्प्लिट करने के लिए जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज हैं, उन्होंने सैंडस्टोन, जो मुरैना का सैंडस्टोन है, रंचोली का जो नाम है, पढ़ावली के जो नाम है, वो पैकिंग होके जाते हैं कि ये रंचोली स्टोन्स, पढ़ावली स्टोन, लेकिन इसको हम पक्ष को बाहर रख नहीं पा रहे हैं उतनी प्रकार से। हमारी मार्केटिंग में प्रॉब्लम का मैं जवाब लेती हूँ। इक्षित जी, जैसे ये बता रहे हैं कि मार्केटिंग में कुछ प्रॉब्लम है, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पहलू बताए, शायद इसके बारे में मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ का जो सैंडस्टोन है बाहर देश वहां एक्सपोर्ट हो रहा है वो, और उससे कैंसर ट्रीटमेंट हो रहा है, और यही सब चीज जब दूसरों के सामने आएगा तो ये कैसे पहुंचे, इसको लेकर के कुछ प्लानिंग, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है कि सही पहलू मुरैना का सामने जाए। नहीं, निश्चित रूप से जो बात आपने रखी वह बिल्कुल सही है। जहां तक इन प्रोडक्ट्स की बात है, इनकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग किस तरीके से बेहतर तरीके से हम लोग कर सकते हैं, उस दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो निश्चित रूप से जो भी यहाँ के, जैसे आपने गजक बोला, अभी नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे दुबई में एक फेस्टिवल हो रहा है, उसमें भी मुरैना की गजक गई हुई है और मुरैना की गजक का जो है रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है। इसी तरीके से जो स्टोन की बात हुई है, स्टोन यहाँ का स्टोन बाहर जाके मतलब इतना महंगा बिकता है, तो उसको हम किस तरीके से मार्केटिंग करें और ब्रांडिंग करें, वह प्लानिंग चल रही है। इसके साथ साथ जो मुरैना की दशा और दिशा बदली, निश्चित रूप से जो चंबल नहर है, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं तो बालाघाट क्षेत्र से हूं। जब मैं मुरैना पोस्टिंग हुई मेरी, तो निश्चित रूप से लग रहा था कि यार मुरैना पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, लेकिन यदि हम देखें तो मुरैना में इतना पोटेंशियल है कृषि के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में अथवा अन्य क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से जो है संपन्न एरिया है, और इसे किस तरीके से और बेहतर बनाया जा सकता है और इसकी छवि सुधारी जा सकती है। जैसे स्व सहायता समूह की बात करें तो यहीं के एक बिरादरी है जो कि कालीन निर्माण करती है, उसका हम एफपीओ बना के और रिलायंस ग्रुप के साथ टाई अप करके सीधे वो महिलाएं जो है वहां कालीन बेचेगी। शहर निर्माण में यहाँ की महिलाएं लगी हुई है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं, यहाँ जूता निर्माण कर रही हैं महिलाएं, जैकेट निर्माण कर रही हैं, साड़ियां, ये इस तरीके की जो चीजें हैं निर्माण कर रही हैं। और इसकी जरूर मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि इसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से ब्रांडिंग की जाकर और यहाँ का जो मटेरियल है वो बहुत बेहतर दाम में सेल आउट हो पाए। सर आप कुछ और? जी, मैं एक दूसरी पक्ष ये कहना चाह रहा था कि इस गवर्नमेंट का, स्पेशली इस गवर्नमेंट में और पिछले कार्यकाल की जो गवर्नमेंट रही है उसमें जो महत्वपूर्ण विषय है वो इम्प्लीमेंटेशन का। आधार कार्ड कांग्रेस के टाइम में भी था, लेकिन आधार कार्ड का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो इस गवर्नमेंट में हुआ। इंदिरा आवास पहले भी बनते थे, लेकिन जो डायरेक्ट बेनिफिट्स जो अकाउंट्स में पैसे डाले गए हैं, तो जो करप्शन था, जो राजीव गांधी जी बोलते थे कि 100 रुपये भेजता हूँ वो घिस घिस के 20 पैसे हो जाता है, तो वो ये जो कहावत थी वो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र सिंह जी, इन्होंने इस कहावत को जो है झुठला दिया। दूसरा, माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी है ना, उन्होंने जो उनको मामा कहकर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में पुकारा जाता था, उन्होंने उस शब्द को चरितार्थ कर दिया है। जहां पहले वो अपनी भांजियों के लिए पैसे देते थे, आज उन्होंने रक्षाबंधन जैसे त्योहार पे जहां लोग 500 रुपए नहीं दे पाते अपनी बहन को, वो हर महीने जो है उनको 1000 रुपए देने वाले हैं। दूसरा, मैं आपके माध्यम से, एसपी साहब बैठे हैं यहाँ पर, उनके माध्यम से, जैसे सर ने कहा है कि यहाँ पर जो डकैत जो समस्या थी, जिसको हम लोग बागी की शब्द में कहते हैं, डकैत में नहीं कहते, क्योंकि वो एक विद्रोह होता था, उसके कारण से उत्पन्न होती थी। तो चूंकि अभी सर ने एक्सेप्ट किया है कि यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का डकैत गिरोह नहीं है, तो मेरा सर से भी रिक्वेस्ट है, और पिछले समय में भी यहाँ पे जो डीजीपी रहे थे डॉक्टर सुरेंद्र सिंह यादव जी, उन्होंने भी भिंड में ये वक्तव्य दिया था कि इस प्रभावित क्षेत्र में डाकू अधिनियम के तहत में जो एमपीडीएसी एक्ट में 11-13 धारा है जो कि डकैतों के लिए प्रभावित की जाती थी, आज उस धारा को जो है आम आदमी पे भी उपयोग किया जाता है। चूंकि अब यहाँ डकैत नहीं है, तो इस धारा को भी आने वाले समय में क्या हम हटाने का विचार कर सकते हैं या उसको हटा सकते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उससे इससे आमजन बहुत प्रभावित है। थाने में कोई छोटी घटना होती है और उसके द्वारा उस व्यक्ति पे 11-13 लगा के उसको जो है परेशान करने की ऐसा होता है, क्योंकि हर व्यक्ति डकैत नहीं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी कि बेहद अच्छा ये प्रश्न पूछा है। शायद मैं चूक जाती इस प्रश्न से, लेकिन इन्होंने बाकायदा वो प्रश्न पूछा है। सर क्या इसका कुछ मैडम ये जो सवाल जो रेज किया वो हम लोगों से बहुत ऊपर के शासन स्तर का है। अच्छा। तो मेरे स्तर पे इसका कोई भी जवाब दिया जाना ठीक नहीं होगा। वो निश्चित तौर पे यदि उसमें आपका कंसर्न है, सवाल है, तो माननीय रघुराज कंसाना जी भी हमारे पास में बैठे हैं और बहुत सारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ से हैं, वो जरूर अपना पक्ष रखें और इसमें यदि कोई हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाएगा जो शासकीय तौर पे वो हम जरूर देंगे।
करेंगे। जी रघुराज जी, क्या कुछ ऐसा आप लोग अब बैठ के मीटिंग करें या ऊपर तक ये बात जाए, जैसी वो धारा बता रहे हैं कि आम जनता को भी कई बार इस कारण भुगतना पड़ता है? ये केवल मुरैना में ही नहीं है, ग्वालियर चंबल संभाग में सभी जगह इसका प्रयोग होता है। अब चूंकि इस क्षेत्र में डकैत समाप्त हो गए हैं तो किसी दूसरे में हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। इनने जो बात कही है उसे सरकार के सामने रखेंगे, माननीय शिवराज सिंह जी के समक्ष रखेंगे कि हमारे मुरैना जिले का में जो डकैत क्षेत्र हो गया है तो ये धारा हटे, इसको भी हम रखेंगे। चलिए देखिए, जी जी, स्वच्छ छवि की बात करें, जब एमएनसी यहाँ पर आती है तो वहाँ जब वो कानून लॉ एंड ऑर्डर को पढ़ेंगे तो उसमें पहली टैगलाइन आती है डाकू प्रभावित क्षेत्र। तो जब तक हम उसको हेडिंग को नहीं हटा पाएंगे तो हमें ये समस्या आएगी। देखिए सर, जनता जागरूक है और बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जिस जिले की जनता जागरूक रहती है ना, वो फिर जरूर बदलती है। आप जागरूक हैं, काफी लोग जागरूक हैं और सर कह रहे हैं कि हम जरूर आगे, और इक्षित जी भी कुछ कह रहे हैं। सर एक मिनट, इक्षित जी कह लें फिर मैं। जी जी मैम, क्या होता है कि जैसे आप जिस राह पे चल रहे हैं तो आप मंजिल पे पहुंच जाए अपने, लेकिन ट्रेसेस छूट जाते हैं कई बार। तो जो मुरैना है यहाँ पे जब ये डकैत बागी समस्या रही मुरैना में, उस समय पे व्यापक पैमाने पे हथियार यहाँ पे लाइसेंस दिए गए लोगों को। और इसके बाद यहाँ का जो लोगों का स्वभाव थोड़ा सा उग्र है। मतलब एक बदला लेने की प्रवृत्ति, यहाँ के संघर्ष जुनून वो नेचुरल है यहाँ पे। अब उसका जो है तो उसी के परिणाम स्वरूप कई ऐसे जो हार्डकोर, अब डकैत नहीं है, बागी नहीं है, पर क्रिमिनल अभी भी हैं यहाँ पे, जो कि समय समय पे अपनी जो फितरत है वो दिखाने से चूकते नहीं हैं। और वो दहशत का माहौल पैदा करने का कोशिश करते हैं, और उसके पास फिर पुलिस के पास में यही कुछ एक अच्छे हथियार होते हैं जिनसे कि उनको भय होता है कि पुलिस बहुत बुरा निपटाएगी यदि हमने कुछ भी किया तो वो एक जो डिटरेंस है जो आप देख रहे हैं कि आज जो शांति बनी हुई है तो वो दो तरफा है। निश्चित तौर पे चेंजेस है, लोगों के माइंडसेट में बदलाव है, और जो समय के साथ में जो सोशल मीडिया, इंटरनेट, समाचार पत्र और इनमें जो बदलाव किया है, जो माइंडसेट के लेवल पे बदलाव किया है, वो परिवर्तन दिख रहा है। लेकिन एक तरफ से जो पुलिस की धमक है, जो पुलिस की जो गुंडे बदमाशों के प्रति जो रवैया है यहाँ का, वो भी कुछ हद तक जिम्मेदार है इसके लिए कि यहाँ पे शांति बनी हुई है। तो ऐसे जो है टूल भी एकदम से हटाने से पहले काफी इस पे गंभीर विचार विमर्श किया जाना उचित होगा कि जो है जब आप जो है मुरैना की तुलना इंदौर से नहीं कर सकते। बिल्कुल जी सर, एसपी साहब ने कहा वो निश्चित ही सही है। जब किसी गरीब के खेत पे कब्जा होगा, प्लॉट पे कब्जा होगा, तो 11-13 का इस्तेमाल किया जाएगा और करना भी चाहिए। इसलिए मैं इसके पक्ष में हूँ। जो एसपी साहब ने कहा वो बिल्कुल सही है। गुंडों पे अंकुश लगाने के लिए रामायण में एक चौपाई है कि भय बिन प्रीत होय नहीं देवा, लाख करो बैरी की सेवा। जो फितरत है वो बदल नहीं सकते। अभी आपने जो कृषि के क्षेत्र में जो कहा, मैं उस पर उदाहरण देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण कल्याण पुरस्कार अवार्ड कई बार मिला। उसमें सरकार की बहुत ही, चाहे बिजली हो, पानी हो, नहरों का पक्कीकरण का काम हो, वो बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा। दूसरा, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, जो मेरा मुरैना और चंबल अंचल है, ये सरसों के क्षेत्र में जाना जाता है, पीला सोना जिसको हम कहते हैं। सरकार ने, केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने जो प्रयास किए हैं, पहले सहकारिता विभाग नहीं था केंद्र सरकार में, माननीय अमित शाह जी उसके अध्यक्ष बने। सहकारी जो समितियां, किसानों की बड़ी बड़ी समितियां बनाकर उससे लाभ, हाँ लाभ हो रहा है। सर समय जी करोड़ के लोन जो संयंत्र लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र में जो चीज पैदा होगी, और मेरा भी स्वयं का ये मानना है, कहीं पत्थर का कारोबार है, कहीं रेत का कारोबार है, कहीं सरसों का है, कहीं धान का है। मध्य सहकारिता विभाग से काफी फायदा हो रहा है। सर समय की बाध्यता है, बहुत कम समय बचा। इक्षित जी आप कुछ कह रहे थे, फिर उसी बीच आपको आशुतोष जी ने रोक दिया था। ये बोल रहा था जनता से जो एक बात आई थी कि टैगलाइन की बात आई थी कि डकैतों वाली बात आई थी, तो इसे हम एक ये लाइन हो गई। लेकिन मेरे ख्याल से यदि हम आज की तारीख में देखें तो मुरैना सिटी ऑफ डॉल्फिन है, मुरैना सिटी ऑफ क्रोकोडाइल है, मुरैना सिटी ऑफ जो है, यदि जैसे आपने शुरुआत में कहा था राम प्रसाद बिस्मिल जी की यह भूमि है, तो निश्चित रूप से यहाँ शहीद भी बहुत हुए हैं। हम उस पक्ष को नहीं छोड़ सकते। जैसे कि एसपी साहब ने कहा कि जुझारूपन, और जो आज भी जो है शहीदों के नाम से भी मुरैना को जाना जाता है कि सेना में मुरैना का एक न एक व्यक्ति एक परिवार से होता है। इसके अलावा जो है
अग्निवीर जो अभी भर्ती हुई जी, है जी, जी। उसमें भी आप देखेंगे कि प्रदेश में सबसे ज्यादा बच्चे जो है मुरैना के से ही सिलेक्ट गए हुए थे, हैं। बिल्कुल। तो मैं और सर, देखिए ना, आज मतलब ये, टैगलाइन हम ऐसे धीरे धीरे चेंज करें तो और निश्चित सर रूप ये से कितना सुखद है कि आज जो हमारा विकास चौपाल है वो शहीद स्मारक में ही जी। लगा है। और कभी मुरैना जाना जाता था कि वो डाकुओं का है गढ़ है, लेकिन आज सबसे ज्यादा अगर कहीं सेना में भर्ती होते हैं तो वो मुरैना के ही युवा भर्ती होते। तो एक बार जोरदार तालियां मुरैना वासियों के लिए, उनके जोश और जज्बे के लिए। और ये कहा है कि देखिए विकास लगातार जारी रहेगा, लेकिन जनता की भागीदारी भी बहुत बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का, और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े खास चर्चा में शामिल होने के लिए आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो विकास चौपाल आज पहुंचा था मुरैना की धरा पर, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की ये धरा है। और आज हम बेहद धन्य, क्योंकि आज ना सिर्फ हम डकैतों के गढ़ में खड़े हैं, बल्कि ये वैसा क्षेत्र है जहां से ज्यादा सैनिक आज हमें मिल रहे हैं और देश का मान और शान बढ़ा रहे हैं। विकास चौपाल में मुरैना से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।